तो सम्राट चौधरी से बात करते हुए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और आप दोनों के लिए बड़ी दिलचस्प कुछ उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा राजेश भाई कि बीजेपी और जेडीयू ये नेचुरल एलाइज हैं, तो संगम हो गया। पगड़ी का भी सवाल पूछा कि पगड़ी उतारने नहीं वाले थे जब तक गद्दी से ना उतार दे नीतीश कुमार को, तो कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई, जबकि आपके नेता कहते हैं कि नीतिगत विरोध है नीतीश कुमार का। तो आप भी नेचुरल एलाई हैं एनडीए के? नहीं, स्वाभाविक तौर पे हम लोग बीजेपी से अलायंस है, हमारा मजबूत अलायंस है। एनडीए की हमारी आस्था है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। हमारे पार्टी जेडीयू और बीजेपी नेचुरल एलाइज हैं, आप भी नेचुरल एलाई हैं बीजेपी और जेडीयू के? अलायंस तो हम लोग हैं ही ना, नेचुरल है ना, नेचुरल ही कहा जाएगा। तो फिर ये नीतिगत विरोध क्यों? देखिए, हम चाहते हैं बिहार का विकास, सामेकित विकास, समावेशी विकास, और तो नीतीश कुमार कर नहीं रहे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध नहीं है, नीतीश जी के उन गलत नीतियों का मैं विरोधी हूं जिससे बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा हो, और बिहार जो है थोड़ी सी बर्बादी। चूंकि जिन लोगों के गोद में वो बैठे हुए थे वो कौन लोग हैं वो आप बेहतर जानते हैं। पूरे देश में जिस बात की चर्चा है, आज ईडी के दफ्तर में पूरा परिवार है, ये बात कहने में कोई रेंज नहीं है। तो ईडी सीबीआई के छापे 95% विपक्षी नेताओं पर ही पड़ रहे हैं। यही बात इजाज भाई कह रहे थे, नेचुरली करप्ट पार्टी है जी, चक्की पीसिंग अजित पवार खजाने की चाबी सौंप दी महाराष्ट्र की। भाई, अभी आपने ही कहा एजाज भाई को कि इसका कोई मतलब नहीं होता कि मेरा कुर्ता कितना, आपके कुर्ते को नजरअंदाज करते दूसरे के दाग गिनाते रहेंगे। दूसरे के दाग गिनाने से अच्छे है अपने कुर्ते को बचाना। भाई, आप अपने कुर्ते को दाग लगते रहने देंगे? तो वॉशिंग मशीन है बीजेपी। एजेंसियां हैं ना देश में, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, स्वतंत्र तौर पे काम कर रही हैं। राजनीतिक प्रकोष्ठ बता रहे हैं उन्हें श्याम रजक नहीं बीजेपी का। ये श्याम रजक जब अलायंस में होते हैं तब तो उनकी आवाज नहीं बनती, कुछ आवाज अलग निकलती है, और अभी क्या आवाज निकल रही है वो आप देखा। तो ये तो आपके लिए भी आपके भी सुर बदलते हैं क्या? बदलने में, पाला बदलने में आप भी माहिर हैं संदीप भाई। ऐसा है कि कबीरा चला बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। देखिए, आरजेडी के कुनवे लोग चले थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को ले जाकर हम एनडीए गठबंधन को घर में आग लगावेंगे, लेकिन स्वयं उनके घर में आग लग गया। आज देख रहे हैं कि हम लोग सब मांग कर रहे हैं कि ईडी की जो जांच हो रही है सही हो रहा है। जब जमीन घोटाला ये करेंगे, नौकरी ये बांटेंगे और जमीन उसके बदला लेंगे, तो उनको भुगतना किनको पड़ेगा? भुगतना किनको पड़ेगा, ये तो अपने आप में एक अहम सवाल है। अब आप कह रहे हैं भाई जांच होनी चाहिए अगर जो भ्रष्टाचार हुआ है, पर आपके नेता विजय भाई वो तो कहते थे राम काल्पनिक हैं। अब यहाँ पर जय श्री राम के नारे गूंजते कल सुनाई दिए राजभवन के बाहर, तो अब जय श्री राम होगा, राम राज्य ऐसे ही आएगा? देखिए, हमारे नेता एक कभी नहीं कहे कि राम नहीं है, राम है। लेकिन साथ साथ जो वाल्मीकि जी भी हैं, जो राम जी को जन्म के पहले ही, जब वो जंगल में था, जन्म लेने के पहले ही उनके बारे में पटकथा लिख दिए थे, तो उनके साथ वाल्मीकि जी को भी भगवान के रूप में जुटना चाहिए, ये हमारे नेता कहे थे। तो अब जय श्री राम करेंगे ना? एकदम निश्चित हम लोग जय श्री राम कर रहे हैं, सारा देश कर रहा है जय श्री करना। जो इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक में आए हैं, उनको तो नाम लेना ही होगा, चाहे राम हो या कृष्ण हो, जो भी हो। तो हम लोग जय श्री राम कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता के बारे में मीडिया वाले ही कुछ उछाल कर हैं, लेकिन नेता हमारे गलत नहीं कभी बोलते हैं, वो खुले मिजाज के हैं, खुले बोलते हैं। आपने देखा होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी, मैंने आरजेडी के बहकावे पर कहा कि आपको दल में मर्ज करना होगा, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत में मैं मर्ज नहीं करूंगा। ये पूरे बिहार के दलितों के सम्मान की बात है। मेरे लोकसभा में कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, शीर्ष लीडर जितने सारे सीट दे देंगे, ऐसे पार्टी का डिमांड ना दें तो मंत्री तो बना दिया सुमन को। देखिए, हमारे मांझी जी कभी सीट आज तक मांगे ही नहीं है। नहीं, आप कितनी मांग रहे हैं वैसे? सर, सीटों की राजनीति का अगर हम किए होते तो 2020 में हम एनडीए से अलग ही नहीं।
हम लोग 2024 में भी हो सकते हैं हालांकि। बिहार के विकास की चिंता है, बिहार वासियों की चिंता है। अगर कुर्सी की चिंता होती तो 2020 में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होते, और हम एनडीए में ऑलरेडी थे। तो विचारधारा की भी बात हम करने वाले हैं। दो खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अब ये जय श्री राम भी साथ चलेगा, मंडल और कमंडल की कदमताल भी होती दिखेगी, या ये दरअसल मजबूरी भी थी बीजेपी की? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।